दोस्तों आज हमारे देश के संसद भवन में 3 नए क्रिमिनल लॉ यानी कि विधेयक जो है वो लोकसभा में पास हुए। राजद्रोह कानून को खत्म किया गया। अब नाबालिग लड़की से रेप और मॉब लिंचिंग जैसी अपराधों पर भी फांसी की सजा होगी। देश के संसद भवन में संविधान में किए जा रहे ये बदलाव और देश में लागू किए जा रहे ये नए कानून देश के हर एक आम आदमी, आम नागरिक को जरूर जानने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका न सिर्फ अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। आप एक भारतीय संविधान के मुताबिक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत में रह सके, इसके लिए जरूरी है कि भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विधेयक, कानून, लॉ, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते दोस्तों कि आज जो ये नए 3 क्रिमिनल लॉ बनाए गए, इनका मकसद क्या है, किस तरह से अपराधियों में अब खौफ पैदा होगा कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले। थर थर कांपेंगे अपराधी। तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह बोले कि पीएम मोदी देश की गुलामी के निशान मिटा रहे हैं। अब मॉब लिंचिंग जैसे अपराध पर भी सीधी फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग दोस्तों ऐसे अपराधों को कहा जाता है जहां भीड़ मौके का फायदा उठाती है और किसी एक निर्दोष व्यक्ति को पीटा जाता है, ताकि भीड़ पीट रही है पूरी, किसी एक व्यक्ति का तो नाम आएगा नहीं। कई बार ऐसी घटनाएं जानबूझकर की जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं गलतफहमी की वजह से होती हैं। तो भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को, किसी एक मानव पर अत्याचार करना, मारना, पीटना, ये मॉब लिंचिंग की घटना होती है और ऐसे अपराधों पर भी अब सीधी फांसी की सजा होगी। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं। देखिए जरा इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो जरूर इस जानकारी को समझिएगा और देश के आम नागरिक हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है। पहला कानून था 1860 में बना इंडियन पीनल कोड, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून लागू होगा। दूसरा कानून था 1898 में बना CRPC, उसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लागू होगा। तीसरा कानून था 1872 में बना इंडियन एविडेंस कोड, सबूतों से संबंधित यह कानून था, उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये नया कानून होगा। तो इस तरह से भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लोकसभा में आपराधिक कानून से जुड़े ये तीनों बिल पास हो चुके हैं और वो भी इस समय, ऐसे समय बिल पारित हुए हैं जब संसद से 143 सांसद निलंबित हैं। ऐसे समय में तीनों कानूनों का लोकसभा से पारित होना वाकई में हैरानी की बात तो है ही। ये IPC और CRPC क्या जो पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इसके बारे में डिटेल तो आप देख ही सकते हैं। अब जरा समझिए कि ये जो नए कानून लागू किए हैं, इन तीनों कानूनों की जगह पर इन 3 विधेयकों से क्या क्या बदलाव होगा। कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। IPC में अभी टोटल 511 धाराएं हैं, अब 356 ही बचेगी। 175 धाराएं बदलेगी, 8 नई जोड़ी जाएगी, 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह से CRPC कानून में जो अभी 533 धाराएं हैं, अब सिर्फ 160 धाराएं बचेगी, 9 नई जुड़ेगी, 9 खत्म होगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा जो पहले नहीं था, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल पूरा किया जाएगा क्रिमिनल से पूछताछ करने दौरान। सबसे बड़ा फैसला यह है दोस्तों कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में अभी 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है, जिनमें से 4.5 करोड़ केस सिर्फ ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब 3 साल की लिमिट लगने के बाद ये जो कोर्ट के केस सालों तक पड़े रहते हैं पेंडिंग, ये नहीं रहेंगे, जल्द से जल्द इन्हें सुनवाई करके खत्म किया जा सकेगा। अब अभी ये कानून जो है लोकसभा से पास हो चुके हैं, इसके बाद इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर वहां से पास होने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए फाइनल हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। बस जैसे ही राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ये तीनों बिल हमारे देश में 3 नए कानून बन जाएंगे संविधान संशोधन के तहत। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आतंकवाद मानवाधिकार के खिलाफ है और ये कानून जो नए बनाए गए हैं, इनका मकसद ही ये है कि देश में आपराधिक घटनाओं को कम करना या खत्म करना। अब कोई भी अपराध होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज करनी ही होगी। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके FIR रजिस्टर करनी होगी। पुलिस की ओर से दंडित कार्यवाही CRPC में कोई समय निर्धारित नहीं है। अभी पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। अक्सर देखा जाता दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो पुराने कानून है, उनसे देश में न्याय मिलने में गरीबों को मुश्किल होती है, लेकिन गरीबों के लिए संविधान में ये नए कानूनों के तहत व्यवस्था की गई है। नए कानून में हर तरह के मामले की जानकारी, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की जवाबदेही बराबर तय होगी। छोटी बच्चियों से रेप के आरोपी को सीधी फांसी की सजा हो पाएगी। ऐसे सख्त कानून बनने के बाद ही इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। जो कल ही आपको पता होगा, दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ घिनौना काम करके नहर में फेंक दिया गया उसके शव को। CCTV से खुला दिल्ली के हैवान का सच। अभी एक दिन पहले ये खबर आई थी, 12 दिसंबर को संदिग्ध हालत में लापता हुई थी बच्ची, जिसके साथ क्या क्या नहीं हुआ मैं बताऊंगा तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका खून खोल उठेगा। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के सीहोर में देखी गई। अभी कुछ दिनों पहले 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम होता है। 4 वर्षीय नन्ही मासूम के साथ तक छेड़छाड़ी होती है। रो रो कर बच्चियों ने अपनी आप बीती सुनाई। MP सीहोर के श्यामपुर की यह घटना है। आए दिन ऐसी खबरें तो देखने को मिलती ही रहती है। दिल्ली में जो ये 9 साल की बच्ची का मामला सामने आया, इसमें 52 साल के शख्स ने इस तरह का अपहरण किया था। पहले निर्भया केस का मामला आया था, आपको पता होगा। उसके बाद देश भर में कई नई पहल भी शुरू की सरकारों ने। अब जरूरत है वाकई में लड़कियों की सुरक्षा के लिए देश में
सख्त कानून बनाने की। अभी कई सारी मुस्लिम कंट्री में ऐसे कठोर कानून है कि सोच भी नहीं सकते कि ऐसा घिनौना अपराध करें। आपको पता होगा ये नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया, इतने कठोर कानून है कि ऐसे काम किए सीधे सामान कट कर दो, समझ रहे हो, गलत निगाहों से देखा आंखें फोड़ दो। तो अपराधियों में ऑटोमेटिक खौफ होता है कि ऐसे कानूनों की वजह से क्राइम रेट कम होता है। बहरहाल आपका क्या राय और विचार है भारत में जो ये नए कानून बनाए गए, इनके बारे में और डिटेल विस्तृत जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको विस्तार से जानकारी वाले अलग वीडियो में बता दूंगा। और बाकी मैंने बेसिक ओवरव्यू आपको सारा बता दिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।